नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। लोग अक्सर पूछते हैं मुझे क्या किस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बेहतर है? क्या हम लमसम इन्वेस्ट करें या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डालें? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सन 50 के दशक से अमेरिका में बहुत पॉपुलर है अभी और भारत में भी बहुत पॉपुलर हो चुकी है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से रिटेल लगभग 1 लाख करोड़ हर महीने इन्वेस्ट करती है। अगर आप लमसम डालते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप मार्च 2020 में अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर सकते थे और ये जब मार्केट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ऊपर गया तो आपका गेन बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आप टॉप में बेचते तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन उसको हम टाइमिंग द मार्केट नहीं कहते हैं रिट्रोस्पेक्ट में रियर व्यू मिरर को देख के हमको पता सकता है कि ये मार्केट बॉटम है और ये मार्केट का टॉप है। जब एक्चुअली हो रहा है, हम मार्च में किसी को भी पता नहीं क्या वो नीचे और जाएगा, या जब टॉप अप हुआ तो क्यों नहीं 19,000 गया, 20,000 गया, क्यों 1800 600 में खत्म हो गया। तो ये सब गेस करना बहुत मुश्किल है। एक साधारण रिटेल इन्वेस्टर के लिए हर महीने छोटे छोटे पैसा मार्केट में डालना ही उसके लिए बेहतर है, क्योंकि उसका रिस्क वही ले सकता है। क्योंकि वो हर महीने छोटा छोटा अमाउंट डालता है, उसको लॉस के बारे में बहुत दुख नहीं होगा। जब हम मार्केट में पैसा डालते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो 2 मिलियन वर्ष पुराना है। तो जब भी हम डेंजर देखते हैं, किसी आफत को देखते हैं, वो आपातकालीन स्थिति को देख के हम इमीडिएटली फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ्लाइट रिस्पॉन्स चूज करते हैं क्योंकि हमको सर्वाइव होना है। सो जब मार्केट नीचे आ रही है तो हमको एक्चुअल रिस्पॉन्स में पैसा और डालना चाहिए, लेकिन हम भागने की सोचेंगे और भागेंगे ही, क्योंकि ये रिएक्शन हमारा ब्रेन में हार्डवायर्ड है। क्योंकि पुराने समय में अगर हम सांप या टाइगर को देखते हैं तो हम उधर उधर से भाग जाना ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि टाइगर शेरनी हमको काट कर मार सकती है, अगर सांप डसता है तो हम मर जाएंगे। तो जीवन बचाने के लिए हम उधर से भाग जाते हैं। इसी तरह जब मार्केट में नीचा गिरावट आती है तो हमको फियर आ जाती है, हम डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं, और क्योंकि डर के मारे हम फ्रीज हो जाते हैं तो हम और पैसा नहीं डालना चाहते हैं। तो वॉरेन बफेट ने एक बार कह दिया कि जब मार्केट में खून बह रहा है सबसे में उसी टाइम में हमको खरीदा करना है, लेकिन 98% लोग को वो नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 2% लोग मार्केट जब गिरती है वो बैठ के सोच संभाल के पैसा और डालते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा। इधर आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहेंगे और जब मार्केट नीचे आती है तो आप उस जो थोड़ा पैसा जा रहे हैं उससे 5 या 10% की बढ़ावत करते हो तो रिटर्न्स जो है आपको 10-15 साल में बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ बेहतर है, क्योंकि आप जब पैसा डालते हो सो नीचे आती है तो आपको इतना लॉस का महसूस नहीं होता, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा पैसा डाला है, बड़ा पैसा नहीं डाला एक साल एक ही टाइम में। तो ये क्या है कि अगर आप सेल के लिए जा रहे हैं, आप एक शर्ट खरीद रहे हैं, आप एक पैंट खरीद रहे हैं, जब पैसा नीचे आता है तो हम खुशी से जाके एक के बदले 2 शर्ट लेते हैं, एक के बदले 2 पैंट लेते हैं। अगर बुक स्टोर में गए तो अच्छा ऑफर मिल गया तो एक के बदले 2 बुक दे देते हैं। इसीलिए हमको सेल्स में बहुत डिस्काउंट मिलती है। तो ये डिस्काउंट एक इंसेंटिव है आपको खरीदने की उत्साह करने के लिए। लेकिन मार्केट में ऐसा है कि जब मार्केट ऊपर जाता है हमको पैसा नहीं डालना चाहिए, उसी टाइम हम पैसा डालते हैं। जब मार्केट नीचे आती है उस टाइम लोग को पैसा डालना चाहिए, वो टाइम पैसा नहीं डालते हैं, लोग डर जाते हैं। इसीलिए इन सब को अवॉइड करने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत बेहतर है। मैंने आपको बोला कि अगली आने वाले साल में रुपया का वैल्यू नीचे जाएगा, डॉलर का वैल्यू ऊपर जाएगा। इसके कारण आईटी कंपनियों का परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, और दूसरा स्टिमुलस के कारण अमेरिका और यूरोप में आईटी कंपनियां ज़्यादा पैसा खर्च करेगी और आईटी सर्विसेज मोर यूज़ करेंगी। इसीलिए आईटी सर्विसेज का
डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको ये नहीं पता होगा क्या हम इस आईटी कंपनी को लें या उस आईटी कंपनी को लें, किस आईटी स्टॉक को खरीदना है, इसको लिए हम विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। इससे बेहतर है आप सीधा आईटी इंडेक्स को खरीदें। हर स्टॉक एक्सचेंज में भारत में दो ऐसे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईटी इंडेक्स के बेस पर अनेक म्यूचुअल फंड्स हैं जो सिर्फ वो आईटी स्टॉक्स खरीद कर उसे एक इंडेक्स की तरफ रखते हैं। तो इसके के कारण उनका मैनेजमेंट फी बहुत कम है। अगर आप उस जैसे स्टॉक को खरीद लेते हैं तो आपको मुनाफा मिलेगा। 6 महीने पहले मैंने ऐसे ही स्टॉक को खरीदने, आईटी इंडेक्स को खरीदने के लिए मेरे तमिल चैनल मैंने बोला और अभी 40% ऊपर है। मार्केट गिर गया लेकिन ये इंडेक्स तो 40 से 45% ऊपर है। अभी भी जब मार्केट नीचे आएगा आपको आईटी इंडेक्स लेना चाहिए, क्योंकि रुपया का दाम नीचे आएगा लेकिन आईटी स्टॉक्स रुपया कम होने से और कमाएंगे और यूरोप और अमेरिका में डिमांड ऊपर रहेगा। सो ऐसे ही आईटी इंडेक्स खरीदने से बेहतर प्रॉफिट मिलेगा आपको। आप वाइज जब जब चाहिए छोटे छोटे लेवल पे आईटी इंडेक्स खरीद सकते हो। सो जब तक अगली 2 साल के लिए यही हाल होगा कि आईटी कंपनियां बेहतर होंगी, रुपया का दाम नीचे आएगा और 2 साल के लिए यही मुनाफा कर सकते हैं। अगर आपको पास फार्मा इंडेक्स भी मिल जाता है तो आप फार्मा इंडेक्स भी खरीद सकते हो। फार्मा सेक्टोरल फंड नहीं खरीदना, उसमें तो मैनेजमेंट फी बहुत ज्यादा होगी। आपको फार्मा इंडेक्स की कॉपी करने का फंड लेना चाहिए जिससे मैनेजमेंट फी बहुत कम है। अगर आप इन दोनों इंडेक्स फंड्स पे इंटरेस्टेड हो तो आप हमको moneypage@gmail.com में मेल भेजिए। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा और आपको गाइड करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।